हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर। सो गाइस, आज वीडियो का टाइटल है सोलर एनर्जी में भारत कैसे चाइना से आगे निकला, हाउ इंडिया इज बीटिंग चाइना इन रिन्यूएबल एनर्जी। गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी एक टाइम में चाइना उसमें बहुत आगे था। आज भारत इतना आगे हो गया कि चाइना को भी पीछे छोड़ के फेंक दिया। तो क्या हुआ सीन, इतनी जल्दी भारत ने इतना ज्यादा कैसे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में आगे निकला, वो जानेंगे हम बिना किसी देरी के। फैक्टिफाइड का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। दो चीजों से डर रही है। पहला है पेट्रोल डीजल के खत्म होने की आशंका और दूसरा है बेहद तेजी से बढ़ रहा पॉल्यूशन। आज हमारे सबके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि इन दोनों से हमें निपटना भी है और अपनी डेवलपमेंट की स्पीड को कम भी नहीं होने देना। आज अगर पूरी दुनिया पर नजर डालें तो दुनिया के कई देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। इधर रूस ने फ्यूल की सप्लाई बंद की और उधर ग्लोबल मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई है और इन्हीं बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई देशों ने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने से पॉल्यूशन के क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जो देश अपने मतलब के लिए ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आज उनकी वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज पर बुरा असर पड़ रहा है। और दोस्तों, इस बुरे इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर ध्यान देकर। आज दुनिया के कई देश अपनी रिसर्चर्स की टीम के साथ सस्टेनेबल सोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल होने वाली ऊर्जा की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर शोध कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीन एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल कर फॉसिल फ्यूल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कवायद से बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये अब कोई हवाई बात नहीं रही, क्योंकि दुनिया के सामने आइसलैंड ने ये कर दिखाया है और हमारा देश भारत भी इस दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज दुनिया के कई देश रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और आइसलैंड के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये वाकई में मुमकिन है कि हम बाकी सभी नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ एक साफ सुथरी एनर्जी के सोर्स पर डिपेंडेंट हो सके और बेहतर कल देख सके? तो आइए इसके लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी एक तरह से ऐसी एनर्जी होती है जो कभी खत्म ना हो और इसका सोर्स अक्षय होता है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला। और अगर हम इसे अपनी पृथ्वी के नजरिए से देखें तो सूर्य, जो लगातार हमें सौर ऊर्जा के तौर पर एनर्जी देता रहता है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सूर्य की ऊर्जा जब जमीन पर पहुँचती है तो ये लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी लेकर आती है और इससे सीधे बिजली भी बनाई जा सकती है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर इस सौर ऊर्जा से बिजली भी हासिल की जा सकती है। बता दें कि आज पूरी दुनिया के पावर जनरेशन का 10वां हिस्सा ही सोलर और विंड यानी कि हवा से हासिल होता है। और फिलहाल दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हाइड्रो पावर है, जिसमें पानी से बिजली तैयार की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसी पानी का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें पवन चक्की यानी कि विंड मिल की, तो पवन चक्की और इस सोलर पैनल के जरिए बीते करीब 150 सालों से बिजली बनाई जा रही है और वक्त के साथ साथ इसमें और ज्यादा बेहतर और सस्ती तकनीकें आई हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे तकनीक बेहतर हो रही है, वैसे ही सोलर और विंड एनर्जी की एबिलिटी और टोटल प्रोडक्शन की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग इसके किफायती होने की वजह से इसे अपना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सी मुश्किलें हैं जिन्हें पार करना जरूरी है, क्योंकि दिन में तो आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात में बिजली के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिक हो और ये तय कर सके कि कब हमें रिन्यूएबल सोर्स से बिजली लेनी है और कब बैटरी में इकट्ठी हुई बिजली का इस्तेमाल करना है। आज इस सोलर पैनल की एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ज्यादा ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी को आम करने के लिए फिलहाल यही सबसे बड़ा बैरियर है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि सोलर पैनल हो या फिर हाइड्रो प्लांट या फिर विंड टर्बाइन, ये उन्हीं जगहों पर लगाई जा सकती है जहाँ ये सबसे अच्छी तरह से काम कर सके। जबकि फॉसिल फ्यूल्स के साथ ये है कि आपको जहाँ भी जरूरत हो आप वहाँ उन्हें जलाकर ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। अब चूंकि गैस या फिर फ्यूल से चलने वाली कार में आप बहुत तेजी से ईंधन भर सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी जुटाने की रफ्तार बहुत धीमी होती है और इसी पर वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। रिसर्चर्स का मानना है कि साल 2020 से 2026 के बीच दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की टोटल कैपेसिटी 60% और बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात ये है कि दुनिया भर में आबादी और बिजली की मांग दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब बढ़ती मांग के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लग सकता है और अभी फिलहाल जो ग्रिड है उसे और उससे जुड़े तारों को शहरों और गाँव तक ले जाने में कई दशकों का वक्त लगेगा। इसीलिए हमें ये भी समझना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को ग्राउंड लेवल तक ले जाने के लिए एक लेआउट बनाने में अभी दशकों का वक्त लग सकता है। लेकिन यह फायदा ये है कि कोयले और गैस के प्लांट के मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका
लेना काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी इसमें पैसे तो लगते ही हैं। अब चूंकि पूरी दुनिया एनर्जी पर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा, और इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसमें पैसे कौन लगाएगा, क्योंकि सरकार भी कहीं न कहीं बजट से ही पैसे लगाती है। लेकिन अगर ये सब जानने के बाद आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, कि एक देश ने इसे मुमकिन भी कर दिखाया है, और आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आइसलैंड। तो आइए जानते हैं कि आइसलैंड का मॉडल है क्या। बता दें कि आइसलैंड एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी सिर्फ 3 लाख है, लेकिन कुदरत ने इस देश को कुछ खास तोहफे दिए हैं। बता दें कि आइसलैंड का 10वां हिस्सा ग्लेशियर से ढका है और ये देश 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर टिका है। ऐसे में पृथ्वी के अंदर की जियोथर्मल एनर्जी यहाँ धरती की सतह तक पहुँच जाती है, और इसी की वजह से यहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी और गर्म पानी के सैकड़ों झरने हैं। लेकिन इन सभी मुसीबतों के बावजूद आज आइसलैंड पूरी दुनिया के सामने रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करने की मिसाल बनकर उभरा है। बता दें कि आइसलैंड की नेशनल एनर्जी अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल का कहना है कि अगर आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और अगर ये रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का ढांचा हो, तो लोगों को उसके फायदे 1 या 2 साल में पता नहीं चलते। लेकिन ये ऐसा ढांचा है जो कई दशकों तक आपकी कई पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होगा। दरअसल आइसलैंड बहुत पहले से ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही से और सीमा में रहकर इस्तेमाल करते आया है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही आइसलैंड के लोग घरों को गर्म रखने के लिए गर्म पानी के झरनों का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी शुरुआत एक किसान ने की थी। साल 1928 में पहली बार म्युनिसिपल लेवल पर ऐसी कोशिश की गई ताकि ठंड से बचने में मदद हो सके, और उसके बाद से हॉस्पिटल्स और सभी मेजर स्कूल्स को इस जियोथर्मल पावर से ही गर्म किया जाता है। फिर 1960 का दशक आते आते आइसलैंड ने ऐसी कई कोशिशों के लिए फाइनेंस मुहैया करवाया, और ये तकनीक हीटर इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा किफायती साबित हुई। बता दें कि आज आइसलैंड में 10 में से 9 घर जियोथर्मल एनर्जी से ही गर्म किए जाते हैं, और सर्दियों में जियोथर्मल एनर्जी की वजह से घरों में पाइप के जरिए गर्म पानी भी पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक तरीका है जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करने का। असल में जियोथर्मल एनर्जी के साथ अच्छी बात ये है कि आप इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने से लेकर फूड प्रोडक्शन में और ग्रीन हाउसेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आइसलैंड फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने में भी लगा हुआ है। आज आइसलैंड में जिन नई कारों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनमें से 50% से भी ज्यादा कार्स इलेक्ट्रिक है। और इतना ही नहीं, बिजली से चलने वाली मछली पकड़ने वाली नावों और जहाजों में भी सरकार निवेश कर रही है। और बात करें एविएशन की, तो अगले 1 दशक के दौरान देश के अंदर की उड़ानों को इलेक्ट्रिक बनाने की डायरेक्शन में भी काम जारी है। इन सभी तरीकों को आजमाकर आइसलैंड ने अपने एनर्जी बिल को घटा लिया है, और इन्हीं सब वजहों से यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले वहाँ की हवा भी ज्यादा साफ है। वहीं अगर हम बात अपने देश भारत की करें, तो माना जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अगले साल देश में $15 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आएगा। पिछले साल 2022 में सरकार 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य लेकर चल रही थी। भारत सरकार बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ 175,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट को हासिल करने पर भी ध्यान दे रही है। और सरकार के इन सभी कदमों के चलते ही रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूद रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 1,50,000 मेगावाट से बढ़ाकर साल 2022 में 1,75,000 मेगावाट तक पहुंचाया है। और इसी में आगे जोड़ते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह ने कहा, अब हमारा टारगेट है कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करे। इसी के चलते भारतीय कंपनियों ने धन जुटाने के लिए विदेशी बाजारों की खोज शुरू कर दी है, और अगस्त में रिन्यू पावर अमेरिकी शेयर बाजार नेस्डेक पर एनलिस्ट होने वाली पहली भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से अपनी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 40% हासिल करने की कमिटमेंट की है। इसे हालांकि नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया गया, और सरकार ने अब 2030 तक 5 लाख मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा है। इतना ही नहीं, ग्लासगो में आयोजित क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगा। इसके अलावा 2030 तक के लिए और भी कई टारगेट्स सेट किए गए हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी से ही अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करने का लक्ष्य भी बनाया है। इसके साथ ही साथ देश को ग्रीन एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के मकसद से बिलियनियर गौतम अडानी ने अगले 10 सालों के लिए $70 बिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एक मेगा प्लान तैयार किया है। गौतम अडानी ने कहा है कि अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होगी, और ये कंपनी दुनिया में सबसे कम कीमत पर हाइड्रोजन पैदा करेगी, और इसके लिए ग्रुप अगले 10 सालों में $70 बिलियन का भारी भरकम निवेश करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर डेवलपर है, और इस कंपनी ने भी टारगेट रखा है कि 2030 तक ये 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे। अब दोस्तों, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो कभी तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर पाएंगे? बिल्कुल यार, इसी सब वीडियो खत्म यार। फ्यूचर में जरूर करेंगे रिप्लेस, इसमें कोई शक नहीं है भाई। और भारत इस पे बहुत ज्यादा तेजी से कदम उठा रहा है।
अब जयपुर के मतलब ये सोलर पार्क देखो, मतलब राजस्थान में क्या आप हैरान रह जो उधर तो सिर्फ 3 लाख लोगों को मिल रही है ना। ज्यादा मतलब आइसलैंड में। इधर एक सोलर पार्क पूरे राजस्थान को बिजली दे रहा है, तकरीबन हाँ, राजस्थान भारत को का। दे रहा है। खुद सोच लो इस बात से, आईडी लगा लो। और करोड़ों लोग हैं राजस्थान, करोड़ों लोग रहते हैं, सही मैं बात वही है। मैं कह रहा हूँ। 3 लाख को करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है as मामूली। compared to- अगर ये इंडिया होता और 3 इंडिया लाख लोग की होते, पॉपुलेशन 3 लाख होती तो अभी तक इंडिया अभी तक 3 लाख नहीं 30 करोड़ भी होती ना, हाँ। तो अभी तक इंडिया ने सारा कर देना था, जितना सारा business कर देना इंडिया था। ने सही किया, बात है, सही बोल रहा हूँ मैं, सही बात सारा कर देना था हाँ। इंडिया ने। तो इतना तेजी से भारत पे, और मोदी जी ने मतलब बोला भी था 0 नेट कार्बन एमिशन हम करेंगे, 2070 तो तक। फिर आप वो और बात सबसे बड़ी बात देख लो यार, मैं तुम्हें एक छोटी सी क्या मिसाल दूं। देखो अब जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाँ जो मेट्रो बन रहे हैं, हाँ जो इलेक्ट्रिक उनमें गाड़ियां, सोलर ही सोलर लग मतलब रहा है। जो हाँ। ये साले सोलर के बन रहे सारे ना। और जो दूसरे हैं सारे, क्या नाम है, भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही इलेक्ट्रिक हैं, गाड़ियां सारी आ भारत रही में हैं, हाइड्रोजन गाड़ी हाइड्रोजन गाड़ी आ रही भारत है, हाइड्रोजन बना रहा है, कचरे एथेनॉल से प्लांट पेट्रोल बना बन रहा है, सब कुछ। मतलब यार क्या कुछ इंडिया में नहीं हो रहा। अगर इंडिया अगर देखे जाए ना इस टाइम, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर किस देश ने सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम किया वो इंडिया का वो है। इंडिया से वो इस वजह से कवर कर रहा है कि क्योंकि जितने ज्यादा काम इंडिया में इस टाइम चल रहे हैं ना, इस सोलर पार्क तुम देख लो यार। अभी तो वो क्या कहते हैं, फ्लोटिंग सोलर पार्क था हाँ। कौन सा, वो भी इंडिया में तैयार वो भी हुआ। बने हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा लो। अभी जो वाटर मेट्रो हुई है वो भी बिजली पे चल रही हाँ है। वो भी बिजली पे चल रही है। तो ये इस बात भारत से का आगे भी कदम लगा लो। उठा रहा है। हाँ। आपको क्या इसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो है